Hello people, welcome back to another episode of Relating Me and You and Me through YouTube. And here I am with another video today. Again, festive season is around the corner. So I thought सबको थोड़े बहुत makeup tips and tricks तो जानने चाहिए. And there are many people like me. मुझे कुछ comments भी आए थे where people were asking me to make shorts on how I contour my face. तो I thought shorts की बजाय एक proper detailed video बना देते हैं on how I contour my face because मेरा face बहुत राउंड है. इट्स लिटरली लाइक रियली राउंड, बिल्कुल बोन स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है. तो इसलिए मैंने ओवर द टाइम लर्न किया है हाउ आई कैन कॉन्टोर माई फेस टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर, गिव इट लिटिल बिट ऑफ चिजलर, थोड़ा बहुत बोन्स दिख जाए, थोड़ा फेस पतला दिखे. एंड आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू गाइज हाउ आई परफेक्टली कॉन्टोर माई फेस. लाइक यू सी देर आर नो हार्श लाइन्स कॉन्टोर की, देर आर नो स्पेसिफिक एरियाज जो लगे कि भाई हाँ यहाँ पे कॉन्टोर किया है, यहाँ पे हाईलाइट लगाया है. सो यू नो आई लाइक दैट नाइस डिफ्यूज्ड फेस बट एट द सेम टाइम आई नीड दैट कॉन्टोर. सो yeah, without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. सो आई हैव लेड माई फाउंडेशन ऑलरेडी ऑन प्लेस. मैं अपने कॉन्टोर हाईलाइट वगैरह करने से पहले अच्छे से फाउंडेशन लगा लेती हूँ. एंड दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग. लिमेल का बीबी कॉन्टोर फॉर कॉन्टोरिंग. वी आर गोइंग टू यूज फेंटी का वी आर इवन इन द शेड 150N कंसीलर एंड टू फेस्ड का मल्टी स्कल्पटिंग कंसीलर इन द शेड लाइट बेज. ये 3 चीजें हम यूज करने वाले हैं. इनकी प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. आई हैव दीज 3 brushes with me that I'm going to be using. आप एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो. These are all verified brushes because I think they perform really really well. 2 number 6 brushes हैं मेरे पास जो मैं कंसीलर, हाईलाइटिंग कंसीलर और ब्लश के लिए यूज करूंगी. एंड एक मेरे पास कॉन्टोर ब्रश है इन नंबर 05. So these are the products that I'm going to be using. A list of everything is going to be down in the description box in case you're interested. And let's start with contour. And by the way this is shade 401 taupe. इसको मैं अपने back of the hand पे थोड़ा सा लूंगी. If you see this is a proper cool tone brown. तो अगर आप कभी भी contour कर रहे हो, you make sure that you're using a cool tone brown. That's going to give you a better contour shade than a warm tone brown. मैंने बहुत कम ये देखा है brands that make cool tone browns for contour. So मैं इसको evenly distribute कर रही हूँ on the back of the hand and then let's start placing it. So placement first मैं अपने jaw line पे करूँगी. Now this is the jaw area for me which is clearly not visible. तो मैं इस area के नीचे यहाँ पे I am going to contour where I feel my bone. So let's place the product first. And you see, this is the proper shadow shade for me. I'm going to just place it, not blend it at this point. एंड मेरी डबल चिन को मैं कैसे हाइड करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल हेयर. पहले मैं बहुत कम प्रोडक्ट लूंगी और वो ट्राइंगल बनाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड, अदरवाइज ये बहुत जल्दी मडी लग सकता है, राइट. सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पिक करो. यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है इस लाइन के पीछे रहना है आपको और यहाँ से एक लाइन लेनी है एंड यहाँ से एक लाइन लेनी है और फिर उसको फिल इन कर लेना है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्राइंगल दैट गोइंग टू मेक श्योर दैट योर जॉ लाइन गेट्स कवर्ड. चलो ब्लेंड कर लेते हैं. ब्लेंड करने के लिए मैं इसको ऑन द प्लेस ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर लोगे तो द प्रोडक्ट कैन डिसअपियर. वी डोंट वांट दैट. वी वांट द प्रोडक्ट टू बी देयर सो दैट इट कैन एक्चुअली क्रिएट द शैडो दैट यू नीड. ये प्लेस मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न एरिया है बिकॉज यहाँ से मेरी डबल चिन बनती है. सो यहाँ पे आई हैव टू हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. सो इफ़ यू कांट मेक आउट एक्चुअली कि आपको कहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे पुश करोगे अपने नेक को बैकवर्ड्स तो यू विल सी वेयर एग्जैक्टली यू नीड कॉन्टोर. नाउ एज आई टोल्ड यू कि आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट रखना है क्योंकि वो प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे हार्श लाइन दिखाई दे रही है तो वो हार्श लाइन तो नहीं दिखनी चाहिए बट द प्रोडक्ट शुड बी देयर. Coming up again, I am picking the product and I'm going to start with my bone. Now here I want to lift this a little up. तो जहाँ hollow of my cheeks है यहाँ पे मैं hollow से थोड़ा सा ऊपर रखने वाली हूँ because again I want to lift my face a little bit. अब क्योंकि आपका फेस बहुत राउंड और हैवी है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सैगी भी होगा फेस स्किन. सो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी रखती हूँ, ऊपर रखती हूँ अपने नॉर्मल रीजन से. एंड दिस इज हाउ योर कॉन्टोर शुड लुक लाइक.
इट शुड नॉट लुक अ हार्श लाइन, ऐसे बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट ब्लेंडेड दिखना चाहिए. बट बिकॉज देर इज दिस कलर प्रेजेंट एट दिस एरिया, इट रियली गिव्स यू दैट चिजल. अब आप इस साइड और इस साइड को कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगा कि यहाँ पे थोड़ा चिजल है. ऑब्वियसली आई हैव नॉट ब्लेंडेड इट इन येट, तो इसलिए आपको थोड़ा हार्शनेस दिख रही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सो दैट आपको प्रोडक्ट दिखाई दे कि मैं कहाँ प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लेंड कर दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ प्लेस किया है. सो दिस इज द हॉलो, हॉलो से ऊपर, सेम ऑन द अदर साइड. बट जब आप प्लेस कर रहे हो मेक श्योर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके प्लेस करो, क्योंकि अगर आप लाइन्स बनाओगे ना तो वो लाइन्स को ब्लेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आई फील वो हार्श भी दिखती हैं. तो इसलिए अगर आप थोड़ा डिस्पर्स करके प्रोडक्ट को डिफ्यूज करके यूज करोगे तो बेटर रहता है. एंड नाउ व्हेन दैट प्लेसमेंट इज डन, और मैंने थोड़ा सा अच्छे से डिफ्यूज कर लिया है सो दैट देर आर नो हार्श लाइन्स. अब आते हैं कंसीलर पे. देर इज अ हाईलाइटिंग कंसीलर एंड देर इज माई स्किन टोन का कंसीलर. दैट इज द कॉम्बिनेशन दैट आई यूज. अब मैं फेंटी ब्यूटी का यूज कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो कोई भी और हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए वर्क करेगा, एंड विच इज अ लाइटर शेड. सो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू प्लेस इट, because I really want to highlight the inner corners of my eyes and थोड़ा सा center of the face पे भी. And then to lift my face up, मैं outer corners पे एक diagonal line बना रही हूँ. And same on the corners of my mouth. जहाँ जहाँ मुझे sagginess लगती है वहाँ मैं highlighting concealer से एक diagonal line बनाऊंगी. So that's the placement of my highlighting concealer. And मेरी स्किन टोन वाला कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज. दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट मेरा हाईलाइटिंग ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी ना लगने लगे. सो यहाँ पे सेंटर में आई एम गोइंग टू यूज इट एंड अराउंड माई नोज अ लिटिल बिट. एंड वाइल वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड अ लिटिल एक्स्ट्रा चिजल. अगर आप लोगों को चाहिए, जहाँ मैंने कॉन्टोर किया है हॉलो ऑफ द चीक्स, वहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा लूंगी. तो दिस विल ऑल्सो क्लीन माई कॉन्टोर. अगर कुछ एक्स्ट्रा कहीं लग गया होगा, थोड़ा अपने रीजन से बाहर आ गया होगा, so this will help in cleaning that and also provide extra sharpness to your face. Now this is the placement मेरा contour और highlight का. and now let's just start blending. blending के लिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ. and this is how my face is looking after blending. Don't worry, अभी भी आपको अगर harsh lines दिख रही हैं वो इसलिए क्योंकि अब blush is going to do its job. So I'm going to use this Swiss Beauty का Cheek It Up blush in the shade Buffed with Rose. तो इसको मैं लेने वाली हूँ and this is actually going to complete our contour highlight का blend. ये जो रीजन है इसको थोड़ा सा छोड़ के, जहाँ आपको लाइन दिख रही है contour line, इससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे like this. And I'll also bring it towards my temple to elongate my face a little bit and little bit under the corner of my under eyes. And this is how the placement of my blush is looking. And now let's just blend everything really well into each other. तो पहले तो मैं इनको on the place blend करने वाली हूँ और फिर corners को diffuse कर दूँगी. And while I'm doing that, I'm going to also make sure this harsh line जो आपको contour की दिख रही थी वो भी blend हो जाए. And little bit towards the center. I hardly have any product on my brush, but I'm bringing it towards my center so that everything looks as one. ऐसे odd नहीं लगे कि इसकी placement यहाँ है, इसकी placement यहाँ है. मैं ऐसे blend करती हूँ कि everything should diffuse into one another. And this is how everything is looking. I am loving. मुझे मेरा base routine जो मैंने अब develop किया है after so many years of practice, I absolutely love it. मेरे plus आजकल products भी इतने अच्छे आने लगे हैं, no doubt about that. मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा है. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस ग्लोइश का ब्लश इन द शेड मिल्की रोज. ये ब्लश है बट मेरे लिए ब्लश जैसा वर्क नहीं करता है. बट व्हाट आई डू इज कि मैं इसको अपने अंडर आइज पे लगा लेती हूँ, तो इट हैज़ दैट नाइस पिंकिश शीन टू इट. सो व्हेन आई यूज दिस ब्लश आई रियली लव द काइंड ऑफ लुक इट गिव्स मी. सब कुछ अच्छे से ब्लर आउट कर देता है. सो इट वर्क्स लाइक एनी अदर लूज पाउडर आई मे से. एंड नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग. यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑयलीनेस यहाँ है, बट दिस साइड एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल.
एंड गाइज दिस इज हाउ माई कॉन्टोर्ड फेस इज लुकिंग. अगर आप इसको मेरे इनिशियल फेस से कंपेयर करोगे बिफोर स्टार्टिंग मेकअप, आई थिंक आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा. एट दिस पॉइंट जब आप मुझे देख रहे हो शायद आपको इतना समझ में ना आए, बट नाउ आई एम शोइंग यू द कंपैरिजन इमेजेस एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि दोनों में कितना फर्क लग रहा है, राइट? सो एक सही तरीके से कॉन्टोर करोगे तो आप काफी हद तक अपना फेस को चिजल कर सकते हो, आई थिंक. सो या what do you think about this video? Please let me know in the comment section below. And अगर आप लोगों को और कोई टेक्निक्स देखनी है और कुछ देखना है, let me know that too in the comment section below. I'll be so happy to do it. And yeah, if you like this video, give it a big fat thumbs up. And if there's anything else that you want me to make videos on, drop it in the comment section below. Until next time, take care. Ta-da.